होंगे कि करंट में कलेक्टिव में जो अभी शैडोज़ चल रही हैं वो किस तरह की हैं। आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि शैडोज़ से लेके जो थॉट्स माइंड में चल रहे हैं उनकी रिपल यानी कि उनकी वृत्ति अभी किस तरह चल रही हैं। तो ये पूरी की पूरी रीडिंग में मैंने शैडोज़ के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे थे यूनिवर्स से कि कलेक्टिव में अभी कितनी तरह की शैडोज़ एक्टिव हैं। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि वो शैडोज़ अभी माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं। तीसरा सवाल जो पूछा था कि शैडोज़ माइंड को या हम क्या सिखाना चाह रही हैं। चौथा सवाल मैंने ये पूछा कि अभी जो करंट में हमारी शैडोज़ हमारे माइंड पे हावी हो रही हैं तो वो अभी किस फेज़ में है, क्या वो रिलीज़ हो रही हैं, ट्रांजिशन में है या फिर अभी जस्ट बिगनिंग हुई है। और पांचवा सवाल मैंने ये पूछा कि हमारा हायर सेल्फ इन शैडोज़ को हैंडल करने के लिए हमें क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो ये सब के सब मैंने जो हमारे करंट माइंड में जो थॉट चलते हैं उनकी जो वेव्स निकलती हैं, रिपल वेव्स, उनके माध्यम से जानने की कोशिश की है। तो मैं बिना देर के स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शैडोज़ एक्चुअली में होती क्या है। शैडोज़ का मतलब अक्सर लोग नेगेटिव चीज़ से समझते हैं कि डार्कनेस होते हैं यानी अंधेरा, मतलब गलती होगा, कोई नेगेटिव एंटिटी होगी, कोई भूत होगा। बट असल में शैडोज़ क्या होती हैं? शैडोज़ हमारा वो हिस्सा होती हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं देख पाते, लेकिन वो लगातार हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे रिएक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो शैडोज़ जो होते हैं एक तरह से दबे हुए इमोशंस होते हैं जो कई बार हम दबा लेते हैं। तो वो दबे हुए इमोशंस जो है शैडोज़ का रूप धारण करती हैं। हमारी अनरिजॉल्व फियर्स होते हैं, जो बहुत सारे डर होते हैं, कई बार समाज में खड़े होने का डर, स्टेज पर जाने का फियर, इस तरह की जो अनरिजॉल्व फियर होते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में ना आने का एक डिसीजन। तो बहुत सारे हमें डर होते हैं। तो उन डर का जो एक अनरिजॉल्व बैक ऑफ द स्टेज जो चीज़ होती है वो भी शैडो होती है। अनमेट नीड, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा ना हो पाना, पास्ट के वुंड्स, कंडीशनिंग, बिलीफ जो हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, जैसा हमें बता दिया गया बस चले आ रहे हैं उन पे, मानते आ रहे हैं उनको। तो ये भी एक शैडो का फॉर्म बन जाता है। हैबिट्स जो ऑटो पायलट मोड में चली आ रही होती हैं, जो हम करे जा रहे होते हैं, वो पार्ट जिसे हम मैं नहीं हूँ कहकर साइड कर देते हैं, वो शैडो बन जाती हैं। अपने ही हम एक शैडो पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि हमें डार्कनेस अच्छी नहीं लगती। तो एग्जाम्पल जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तो इसमें शैडो क्या निकल के आएगा? फियर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब आपको डर है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। मैं परफेक्ट होना ही चाहिए, तो यानी कि फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको सब कुछ परफेक्शन इसलिए चाहिए ताकि आपको कहीं कोई फेलियर या रिजेक्शन ना मिल जाए। देन मैं सब संभाल लूँगी, तो इसमें आपको ये लगता है कि आप कंट्रोल ना खो दें सिचुएशन से, इसलिए आपको लगता है कि संभाल लो सब कुछ। तो इस कंडीशन में समटाइम शैडो जो है ओवर पावर हो जाती हैं। तो शैडो कभी नेगेटिव नहीं होती है, बस अनकॉन्शियस होती है। और शैडो बुरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि शैडो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनती है। जब भी चाइल्डहुड में या पास्ट में कोई पेन हमें मिला होता है तो माइंड सर्वाइवल के लिए उस पेन को पैक करके शैडो में डाल देता है। तो शैडो क्या करती है? माइंड का सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जिससे हम सर्वाइव कर पाएँ। तो शैडो सिग्नल करता है कि यहाँ हर्ट हुआ था, तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और अब हील करो। ये शैडो का काम है। तो शैडो हमारे लिए इनेमी नहीं है, शैडो एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस गाइड होती है। तो इसी के साथ पहला सवाल मैं शुरू करती हूँ कि करंट में कलेक्टिव की कितनी शैडोज़ एक्टिव हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जर्नल और कलेक्टिव है और टोटली इंट्यूटिव बेस है। हो सकता है कि आपसे रीडिंग का कुछ पार्ट मैच करे या पूरा का पूरा कर सकता है या बिल्कुल भी ना करे। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओपन माइंड से सुनकर लीव कर सकते हैं। तो जैसी इमेज आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि करंट में कलेक्टिव की कितनी शैडोज़ एक्टिव हैं, तो आप देखिए कि लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक तिरछी तिरछी सी जाए जा रही हैं, यानी कि माइंड एक ही पैटर्न को बार बार सोच रहा है और उसमें चला जा रहा है। अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं माइंड में, मैं ये करूं या ना करूं, मुझे किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है। एक थॉट निकल के आता है माइंड में कि मुझे एक एक्शन लेना है
जो भी आप किसी भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अगर आप जॉब से पर्पस में सोच रहे हैं या पर्सनल लाइफ में सोच रहे हैं, इमोशनल वे में सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे एक डायरेक्शन चूज करता है माइंड कि मुझे इस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। देन उसमें क्या हो रहा है कि एक आप देख रहे हैं कि 3 वर्टिकल लाइंस इनको कट कर देते हैं, यानी कि उसी समय आपके अंदर का फियर, सोसाइटल फियर हो सकता है वो, या कोई कंडीशनिंग हो सकती है, या कोई ओल्ड पास्ट वुंड हो सकता है, वो आपको रोक दे रहा है। तो अभी करंट में जो इस वृत्ति से मुझे जो डिकोड हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी करंट में कलेक्टिव में 3 से 4 तरह की शेडोज एक्टिव हैं, जो आपकी फेमिनिन यानी कि इंट्यूशन पे ही सवाल खुद ही उठा रही हैं, या फिर आप आउटर फियर्स को फेस कर रहे हैं, या फिर जो है आप ये कह लीजिए यहाँ पे कि जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ जगह पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो माइंड अपने ही सवालों पे सवाल उठा रहा है कि एक सेकंड आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, दूसरे सेकंड लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा है। तो इसलिए आपकी जो 3 से 4 शेडोज कलेक्टिव में मुझे दिखाई दी हैं वो ये हैं कि अपनी ही परेशानियों में जूझ रहे हैं, अपने मन से ही सवाल कर रहे हैं, अपने मन से ही फिर उस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर का कोई फियर आके उस जगह पे आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। देन दूसरा सवाल जो था वो ये है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, कि शैडोज किस पैटर्न में हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही हैं। तो जैसे ही स्क्रीन में आप अभी देख रहे हैं कि बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक जिग जैग का मोशन बन रहा है, और अपर में एक हाफ सर्कल की वेव है डबल लेयर में, एंड देन बॉटम में भी हाफ सर्कल की वेव है बॉटम में। तो ये दिखाता है कि शैडोज आपको इस तरह से कंट्रोल कर रही हैं कि शैडोज आपको किसी भी साइकिल को पूरा करने नहीं दे रही हैं। जब भी काम आप कोई शुरू कर रहे हैं तो वो अधूरा रह जा रहा है। और ये जो बीच की जो लाइनें हैं आपकी दिखा रही है स्टिलनेस को। जब भी आप शांत दिमाग से कोई भी चीज़ करने का डिसीजन लेते हैं, उसी समय आपके माइंड की जो एक शैडो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि अगर मैंने ये काम किया तो इसका हाई क्या होगा, यानी कि इसका सही क्या होगा। देन अगले ही पल आप जैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा लो आता है बीच में, आप देख रहे हैं, तो उसी समय आपको उसका दोनों आउटकम में आप प्रोसेस करते करते और इसी जगल में रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि सही अगर मैंने ये एक्शन लिया तो इसके फ्यूचर के पॉजिटिव आउटकम ये है, और अगर मैंने नेगेटिव डिसीजन ले लिया या एक्शन ले लिया तो इसके ये आंसर है। जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। जो बहुत सारी चीज़ें आपसे क्लोजर मांग रही हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो जो है आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, बहुत सारे पेंडिंग्स काम हैं जो पूरी तरह से क्लोज होना चाहते हैं तो वो क्लोज नहीं हो पा रहे और अधूरे ही छूटे हुए हैं, क्योंकि आप जो स्टिलनेस से, शांत ठहराव से एक जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन में खुद ही उलझ जाते हैं उनके आउटकम में। तो इस तरह से आपकी शैडोज आपको साइकिल्स को कंप्लीट नहीं करने दे रही हैं और इस आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि जो चीज़ आपने की भी नहीं है उनके फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करके वो आपको एक डर पैदा कर रही है आपके अंदर कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई या सही हो गया तो क्या होगा। देन फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि शैडोज किस फेज में है। अभी आपकी शैडोज का एक कौन सा फेज चल रहा है, रिलीजिंग चल रहा है या कन्वर्टिंग चल रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग चल रहा है कलेक्टिव में, या ओवर पावरिंग चल रहा है, किस तरह का अभी कलेक्टिव में शैडोज फेज चल रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर आप इमेज देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो शैडो जो शुरू होती है वो घूम के अपर हाई में जाके कर्व बना के फिर बॉटम में फिर एक कर्व बना रही है, फिर बार बार एक कर्व सा बना के हल्का हल्का जाके अप होते हुए, घूमते हुए, फिर डाउन आते हुए, कितनी बार कर्व लेके लास्ट में वो डॉट 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 इस तरह से मतलब बिखर सी गई, एक ही थॉट बिखर गया। तो यहाँ पे ये दिखा रही है कि शैडो की कलेक्टिव में बहुत सारी जगह पर शैडो जो है अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। कुछ जगह पे वो ओवर पावर करती है, जहाँ पे आपको हाईस दिख रहे हैं बहुत सारे, जो वहाँ पर आपकी शैडोज कुछ जगह पे ओवर पावर कर रही है, लेकिन
अब वो अपना इसेंस आपके ऊपर आप कंट्रोल खो रही है, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव में अवेयरनेस आई है अपनी ही शेडोज को जानने की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जो छोटे छोटे लूप्स आपको दिख रहे हैं हाई लूज में, ये शेडोज आती है और टेस्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरी शेडोज मुझ पर हावी हो रही है। और जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हैं, शेडो अपना कंट्रोल छूटती है, तो आपकी जो रिपल है माइंड की, यानी कि एक क्लैरिटी आती है। देन उस क्लैरिटी के बाद आप फिर से एक लूप में फंसते हैं, क्योंकि शेडोज अपना इफेक्ट धीरे धीरे छोड़ती हैं। उसके बाद आप फिर नीचे हाई लोस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ आते हैं। तो ये एक हीलिंग का साइन दिखा रहे हैं कि शेडोज पे अभी वर्क चल रहा है करंट में कलेक्टिव के साथ। और शेडोज जो हैं अभी ओवर पावर बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है, कन्वर्ट होके हाई लोस में हाई पे जाके आपको लूप में फंसा के, जैसे ही आप अपने माइंड को क्लैरिटी के साथ आगे लेके जा रहे हैं, तो आपकी शेडोज रिलीज होना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे कलेक्टिव में लोग हैं जो अपनी शेडोज को पहचानने लगे हैं और उन शेडोज को अब रिलीज करने लगे हैं और समझने लगे हैं कि ये मेरी शेडो है, मुझे इस पर काम करना है, मुझे पकड़ के नहीं बैठना है। तो अभी कलेक्टिव में मुझे 3 सेट पिकअप हो रहे हैं कि कुछ की शेडोज कन्वर्ट हो रही हैं, कुछ की शेडोज ट्रांसफॉर्मेशन में है और कुछ की शेडो रिलीज में आ चुकी हैं। अभी ओवर पावरिंग के मोड में मुझे कलेक्टिव में मोस्ट ऑफ द लोगों की शेडोज नहीं दिख रही हैं। चौथा सवाल हमने लिया है कि व्हाट योर शेडोज वांट टू टीच यू। आपकी शेडो आखिर आपको क्या सिखाना चाह रही हैं। तो जो रिपल वृत्ति माइंड की मुझे प्राप्त हुई है कलेक्टिव के हिसाब से, तो ये दिखा रही है कि एक पॉइंटेड फोकस है, एक सोर्स से निकल के बहुत जगह पे स्प्रेड हो रही है। तो आपकी शेडोज आपको ये बताना चाह रही हैं कि ये एक पॉइंट से जो बार बार निकल के और स्प्रेड हो रही है, तो ये आपकी एनर्जीज हैं जो एक सोर्स यानी कि आपसे निकल के हर जगह फैल रही है। तो आपकी शेडोज आपको ये सिखाना चाह रही है कि अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें और इस एनर्जी को स्प्रेड होने से रोकें। कलेक्टिव में सबसे ज़्यादा जो अभी काम हो रहा है और शेडोज जो सबसे ज़्यादा सिखाना चाहती हैं, वो एनर्जी प्रिजर्वेशन सिखाना चाह रही हैं। और हो सकता है कि आपको इसके सिम्टम्स मिलते हों, आपको अचानक से ऐसा फील होता हो कि आपको आइसोलेशन में रहना है, अकेले रहना है, कम बात करनी है या कम सोशल मीडिया स्क्रॉल करनी है, या फिर अपनी एनर्जी यानी कि अपने आप को ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रखना है और लिमिटेड लोगों से बहुत सिलेक्टिव बात करनी है, बहुत कम सोचना है, थॉट्स में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना। ऐसा आपके इनर कॉलिंग, बहुत डीपेस्ट कॉलिंग हो सकता है इस समय आ रही हो, क्योंकि आपकी शेडोज ही आपको सिखा रही हैं कि अपनी एनर्जी को अपने पास रखो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखो, बाहर मत दो। तो यही एक लेसन आ रहा है, क्योंकि जितना आप अपनी शेडोज को खुद पर हावी करोगे, उतना ही आप बाहर की तरफ भागोगे। और शेडोज यही कह रही है कि जितना मुझे समझने की कोशिश करोगे और रिलीज करोगे, तो आपका फोकस अंदर की तरफ आएगा, यानी कि आप एनर्जी प्रिजर्वेशन मोड में आओगे। 5वीं वृत्ति की बात करते हैं, 5वीं सवाल का लेते हैं कि व्हाट योर हायर सेल्फ गाइडेड टू डील विद दो शेडोज। आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इन शेडोज से डील करने के लिए। तो इस वृत्ति को देख के देखिए, इसमें 4 तरह की सेम रिपल हैं, देन नीचे फिर हाफ कर्व लाइन हैं 4 तरह की। तो ये आपको ये बता रहा है कि गाइडेंस ये है कि एक गो विद द फ्लो की गाइडेंस है, जिसमें ऊपर की लाइन्स ये शो कर रही है कि गो विद द फ्लो, हाई लूज हाई लूज। कभी आप हाई फील करेंगे हीलिंग की जर्नी में, जब भी आप अपनी शेडोज को बाउंड्री में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो आपको ट्रिगर्स आएंगे बहुत तरह के। जब भी आप अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, आप एक स्टेप आगे लेंगे, देन सेकंड टाइम ही आपको कोई ना कोई चीज़, आपकी ही पर्सनल इमोशंस या आपकी फियर्स या आपके आसपास की कंडीशनिंग आपको तुरंत डाउन करेगी। फिर आप अगर फिर से हिम्मत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, देन आप फिर से गिरेंगे, देन आप फिर से गिरेंगे। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलने के बाद आगे कोई भी लो नहीं है, एक सीधा राइज आया है हर वृत्ति में, हर लाइन में। तो इसका यही सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि आप अगर एक स्टेज तक चलेंगे हाई लोज के बाद, आप सीधे ही राइज करेंगे। यही हीलिंग की जर्नी है, आपका हायर सेल्फ अभी यही गाइड कर रहा है। देन फिर आप नीचे नीचे आएंगे, सेम पैटर्न चल रहा है कि आप हीलिंग करते जाएंगे, अपनी शेडोज को समझते हुए उनके साथ
डील करते हुए, उनको हील करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। देन नीचे की जो लाइंस है वो बिल्कुल ही स्मूथ एक कर्व की तरह आई है, जो एक हाफ सर्कल सा बना रही है। अगर इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए स्पेस मिले तो एक सर्कल ही बन के आएगा। तो ये लाइंस ये शो करना चाह रही हैं कि आप एक स्मूथ लाइन पे चल रहे हैं, यानी कि एक साइकिल की कंप्लीशन की तरफ कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेप्स बढ़ाना शुरू कर दें अगर वो अपनी शेडोज़ को समझते हुए, तो बहुत जल्दी ही उनकी लाइफ से बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स, ऐसे लूप्स जो कि बार बार रिपीटेड वे में रिपीट हो रहे हैं, सेम प्रॉब्लम का आना, सेम इमोशन का बार बार आना, सेम फियर का आना, अगर वो अपनी हीलिंग जर्नी यानी कि अपने इनर पर काम करना शुरू कर दें तो ये कर्व जो दिख रहे हैं आपको नीचे के, तो ये कर्व जो है बहुत जल्दी एक साइकिल को कंप्लीशन दिखाता है, यानी कि उनसे फ्री होना तय है बिल्कुल। ये ऐसा कलेक्टिव के लिए उनकी हायर सेल्फ गाइड कर रही है कि आप अपने शेडोज़ पर काम करिए, शेडोज़ को समझिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके पीछे हर वाट के पीछे का वाय समझने की कोशिश कीजिए। तो जब आप ऐसा समझेंगे तब आपको समझ में एक्चुअल में आएगा कि शेडोज़ बुरी नहीं है, वो जस्ट आपको एक मास्क पहनाकर प्रोटेक्ट कर रही हैं। और अगर आप उस मास्क को उतार कर रियल अपने वल्नरेबल जो आपका पेन है या फियर है एक्चुअल में उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो आपकी शेडो उसी समय आपकी शेडो ना रह के आपके लिए बाउंड्रीज़ का काम करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको चारों के चारों सवाल क्लियर हो गए हों। तो मैं ओवरऑल अब बता देती हूँ कि ओवरऑल कलेक्टिव के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अपनी शेडोज़ को समझिए, कहाँ कहाँ पर आप अपनी शेडोज़ से मुंह फेर रहे हैं, उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, और उस हावी होने की वजह से जहाँ भी आप अपने ऑथेंटिसिटी को पावर ना देके अपने डरों को अपने ऊपर कंट्रोल दे रहे हैं, वहाँ पर आपके काम, आपके साइकिल्स अधूरे हैं, जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स को लेके आ रहे हैं, बार बार हार्ट ब्रेक को लेके आ रहे हैं, बार बार जॉब में नाकामयाबी को लेके आ रहे हैं, अनसक्सेसफुल कैरियर लेके आ रहे हैं, या फिर ओवर थिंकिंग लेके आ रहे हैं, या फिर हार्ट ब्रेक को या और भी बहुत सारे इमोशंस को सेम ही वे में रिपीट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे शैडो सरफेस इसलिए आ रहे हैं ताकि आप इनको समझ सकें, हील कर सकें, रिलीज़ कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है आपकी इन शैडो से डील करने को, आपकी अपनी एनर्जी, अपनी इनर गाइडेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को प्रिजर्व करें, अपना फोकस अपने अंदर लेके आएँ, अपनी एनर्जीज़ को, अपने फोकस को बजाय बाहर की चीज़ों में, ओवर थिंकिंग में, लोगों को जज करने की बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें। और लास्ट में आपको डिवाइन की तरफ से यानी कि आपकी ही हायर सेल्फ की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि जब आप अपने शेडोज़ के साथ बैठते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको हील करने की कोशिश करते हैं, कुछ हाई लोज के बाद आप डेफिनेटली एक स्मूथ पाथ पर चलना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको लेके जाती है एक साइकिल को कंप्लीशन की तरफ, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वेट करता है आपका एक नया हायर सेल्फ का वर्जन, जो हील्ड वर्जन है वो आपका वेट कर रहा है। तो ऐसा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर इस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे भी इन फ्यूचर अलग अलग तरह से ये रिपल रीडिंग, माइंड की रिपल रीडिंग लेकर आती रहूँ। थैंक यू।